नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कटेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। वो है कि आपका ओ मीडिया शटडाउन को लेके, प्लस उनके कुछ वीडियोस ओ मीडिया ने डिलीट कर दिए थे, लेकिन वो वीडियो निकल के वापस आ रहे हैं। तो वो क्या है, वो वीडियो में क्या बताया गया, उसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। प्लस अपने भी कुछ बातों को चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि करंटली अभी जो है ओ मीडिया ऑपरेशन में नहीं है। उनका वेबसाइट भी अगर आप चेक करोगे तो वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाता है, वो वेबसाइट दिखेगा नहीं आपको। और उनके अगर जो भी अदर मीडियम्स भी है, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे भी आपको रिसेंट में कोई भी पोस्ट नज़र नहीं आएगा। 7 से 8 महीना पहले का है। तो उसके बाद अभी रिकवरिंग हंटबॉट ने एक अपलोड किया है वीडियो, जहाँ पे उन्होंने जो डिलीटेड वीडियो है वो ओ मीडिया का, जो उन्होंने एक ही दिन डिलीट करके और एक ही दिन में फिर से उसको मतलब अपलोड करके एक ही दिन के अंदर उसको डिलीट कर दिया था, और उसको दोबारा एक अलग ही फॉर्म में उसको अपलोड किया गया था। तो उसी को लेके फाउंडर समझना चाह रहे थे कि उसके बारे में कि उसमें एक्चुअली में है क्या कहानी। तो इसलिए इस वीडियो में हम उसी वीडियो को लेके डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ चर्चा जो मेरे मन की बात है उसको लेके भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। वो डेफिनेटली सुनिएगा, वो वीडियो के आखिरी में आपको पता चलेगा। तो जस्ट वो मेरे मन की बात है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, रिकवरिंग हंटबॉट को मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया तुम उसके वीडियो को देख रहे हो, उसको उसके वीडियो के बारे में बता रहे हो। तो ये सब जो टॉपिक्स मैं वापस आप लोगों को निकाल के ला रहा हूँ। आप एक चीज़ समझो कि आप लोगों के कहानी में, आप लोगों की ज़िंदगी में ऑन फ्यूजन आ गया है। ठीक है, ऑन फ्यूजन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दुष्मेंद्र ने मान लिया ना कि ऑन फ्यूजन है, आ रहा है। तो जितने भी मैं रिकवरिंग के वीडियोस अगर शेयर करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें जो आप लोगों को जानना है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। चाहे कर्मा, क्वीन ऑफ कर्मा का हो, चाहे रिकवरिंग हंटबॉट का हो। जैसे मान लो जो लीक वीडियो आया था, लीक वीडियो किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। वो तो बेचारे, उनके पास तो अंग्रेज़ी वीडियो ज़्यादा देखते नहीं है, तो उसी में छिप गए थे। जितनों को पता था, आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिया था वो वीडियो, जिसमें मोहम्मद कमाल ने क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि भैया मैं ज़िम्मेदार हूँ, हाँ मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ हमारे पास पैसे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चीज़ों को समझो। तो और जो ईमेल जो ऑन पैसिव के किसी एम्प्लॉय ने दुख भरा मेल जो डाला था, वो मेल जो शेयर किया था इन लोगों के साथ, तो डेफिनेटली इनके संपर्क है कुछ लोगों के साथ, तो वो चीज़ हमें एग्री करना पड़ेगा ना। तो वो जो मेल है उसी से पता चला ना कि क्या क्या कहानी है उस एम्प्लॉय में, कहाँ पे क्या बंद चल रहा है, कहाँ पे उस चीज़ को तो मोहम्मद कमाल ने भी एग्री किया। और जो न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन की बातें हैं, कहाँ से पता चला आपको? ये लीक वीडियो कहाँ, ये लीक बातें हैं कहाँ से निकला? इन्हीं के थ्रू निकला ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके इंटरनल सोर्सेस हैं। तो ज़रूरी जो सामान है उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग, मेरा पर्पस हमेशा इससे यह रहा है कि आप लोगों तक ज़रूरी बातें एडवांस में पहुँचे, बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो मेरे दिमाग के माध्यम से आए, मेरे एनालिसिस के माध्यम से आए, कहीं न्यूज़ से आए, किसी न्यूज़पेपर से आए, किसी आर्टिकल से आए, उसको मैं रिसर्च करता हूँ, उसको R&D करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को देता हूँ। ऐसे ही मेरे मन में आ गया नहीं देता हूँ। 2024 में फरवरी के आसपास आप लोगों को याद होगा कि ये मैंने मुद्दा उठाया था। तब तो मेरा रिकवरिंग हंटबॉट के साथ कोई लेना देना था नहीं, लेकिन मुझे शक तो तभी हो गया था क्योंकि चीज़ें ऐसी चल रही थी। क्वेश्चन आपसे फरवरी में पूछा था 1 साल पहले कि क्या हुआ भाई, किसके पास है पैसा, तो वो उस समय आप लोगों ने इग्नोर किया। अब 1 साल के बाद कहानी वही निकल के आ गई। लेकिन अब ये सब पूछूंगा, ऐसी बातें करूंगा, तो बस अंधभक्त आके बोलेंगे चेहरा नहीं दिखाते हो डर से, तुम डरपोक हो, ये हो वो हो, चेहरा दिखा के बात करो। अरे भाई, डर का असली मतलब तुम अंधभक्तों को पता है क्या है? डर का असली मतलब क्या है भाई साहब? क्या एक बंदा 2021 से ऐश और ऑन पैसिव की पुंगी बजाता आ रहा है, उस बंदे को किसी चीज़ से डर होगा? चेहरा दिखाना नहीं दिखाना वो तो भाई एक पर्सनल चॉइस है। मैं रीज़न बता चुका हूँ उसको लेके। मैं सोशल मीडिया पे ऐसे कभी भी आके टाइम पास नहीं कर सकता। ये आप लोग नहीं समझोगे इस चीज़ को। मेरे से रिलेशन जो भी जिन लोगों का है, उनके नज़रिए से अगर आप देखोगे मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अगर उनको ये वीडियो दिखेगा तो उनके अकॉर्डिंगली 1 घंटा भी अगर मैंने आप लोगों को पे दिया है वो एक टाइम पास है। लेकिन मैं जानता हूँ ना, आप लोगों के साथ एक तार जुड़ गया है। मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभार वीडियो बना के, हाँ एक वीडियो डाल दिया, मुझे खुशी होती है। बस वो कनेक्शन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जब तक अंजाम ना हो, सक्सेसफुल हो, जो भी कहानी बाद में निकल के आए, तब तक आप लोगों का साथ दूँ, बस यही पर्पज़ है।
डर तो तब होता ना, आप एक चीज़ समझो, थोड़ा सा अंधभक्त है, अंधभक्त तो हो, थोड़ा बहुत कभी घुटनों में जो दिमाग है उसको सर पे लेके आओ थोड़ा सा। आप सोच के देखो, जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ पड़े हुए, इतने करोड़ों में पैसे हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी लीगल टीम है, मतलब जो एसईसी का केस चल रहा है ना, बहुत ही टॉप लॉ फॉर्म को हायर किया हुआ है, आप लोगों को पता है कितना खर्चा कर रहा है। तो ऐसे बंदों के साथ अगर मैं उनकी पुंगी बजा रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता कि मैं भले ही छिपा हुआ हूँ, मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब के पास है। अगर वो लीगल चीज़ें करती है तो यूट्यूब को तो मजबूरी में मेरा इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा। इतना दिमाग मेरे पास नहीं है क्या? मेरे तो सच वाले इन्फॉर्मेशन ही है ना यूट्यूब के पास। अगर लीगल कुछ गलत चीज़ें अगर मैं करता हूँ, अगर मेरी एक एक बात कहीं से कहीं एक बात भी अगर गलत हो जाए ना, कुछ ही तरह से मैं इलीगल चीज़ इनके लिए बोल दूँ ना, तो ये लोग जैसे सुनील पौर को भेजा था ना एक लीगल नोटिस, वैसे मेरे पास आ जाएगा और मुझे फिर कोर्ट केस भी हो सकता है, मुझे वहाँ पे हाजिर भी होना पड़ेगा। ये सब मुझे पता है, उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं हिम्मत। चेहरा नहीं दिखाना क्या डर है भाई? मैं फेसबुक यूज़ किया हुआ 10 साल हो गया मुझे, 10 साल तो नहीं, 6-7 साल हो गए, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया में मेरा काम नहीं है, मैं चीज़ों में फंसा रहता हूँ, तो ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग लाइफ होता है, ठीक है। तो ये डर वाली बात मेरे साथ मत किया करो। मैंने जिस तरह से पुंगी बजाई है ऑन पैसिव की और ये गुशमिंदर लोगों की, जिस तरह से ये लोग, अगर एक बात भी मेरी गलत होती ना, तो ये गुशमिंदर जिस तरह से पागलों जैसा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और ढूंढ के एक लीगल केस करवा के ऐश से रिक्वेस्ट करके मेरे को कोर्ट में भिजवा देता। लेकिन इनको भी पता है कि ये ऑन स्क्रीन तो यार हर चीज़ एडवांस में सही कैसे बोल रहा है, उनको भी पता है ये बात। तो चलो अब वीडियो पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मतलब डरता नहीं हूँ मैं, सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूँ। जो ऐश के साथ पंगा ले रहा है, यार तुम अंधभक्तों के साथ डर के क्या करूँगा? चेहरा दिखा भी दिया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगा? कोई लेना देना है नहीं, समझ रहे हो? चलो अब वीडियो में क्या है कि वीडियो में ये बोला गया है कि 2023 और 2024 जो है, जो ऐश और मोहम्मद कमाल अपने अपने इमेजेस के अस्तित्व को लेके कुछ उनके बीच में घमाचोरी चल रही थी, ठीक है। जहां अभी तक क्या प्रूफ हो गया है? अभी तक ये प्रूफ हो गया है कि मोहम्मद कमाल जो है 100% ओनर है, सीईओ है ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी का, जो कहाँ की कंपनी है? दुबई की कंपनी है। और आप लोगों ने क्लियर टू क्लियर, कट टू कट, पूरा का पूरा जो भी साइन किया है एग्रीमेंट, ये जो प्रोडक्ट और कमीशन को लेके जो भी किया है आपने ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी के साथ किया है, यानी मोहम्मद कमाल के साथ किया है। चीज़ों को क्लियरली समझो। तो उसके बाद अगले ये बोला जाता है कि जो आपका विजनरी, ये जो ऑन पैसिव है, लेकिन ये इसका विजन कौन है? इसका मतलब जन्मदाता कौन है? इसको किसने बनाया? ये किसकी उपज है? ये आपके ऐश की उपज है, राइट। जब ऐश की उपज है, लेकिन ऐश सिर्फ मालिक है यूनाइटेड स्टेट में, जो यूएस में जो ऑन पैसिव है, बस उसी का मालिक है। और कोई भी एग्रीमेंट से ऐश का लेना देना नहीं है, ना ही ऑन पैसिव यूएस का लेना देना है। आप लोगों का कमीशन की बात कर लो, आप लोगों की जो भी बातें कर लो, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है उसके साथ। और उसके बाद तो वह चीज़, मतलब इसमें खिचड़ी ये है कि भैया जो मालिक अगर वो है, तो कहीं ना कहीं ऐश नहीं बनाया होगा, ऐश नहीं बनाया होगा ना, ऐसे तो खुद नहीं बन गया होगा, क्योंकि चीज़ें तो ऐश ही संभाल रहा था। तो ओ मीडिया ने एक वीडियो डाला था आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, 27 दिसंबर को डाला था, 2023 की बात है। और उसको जैसे ही डाला, उसके एक ही दिन के अंदर उसको डिलीट करके फिर दोबारा उसी को थोड़ा सा चेंजेस करके उसको 29 दिसंबर को फिर से उस वीडियो को दोबारा डाला। तो उस वीडियो में था क्या कि पहले जो डिलीट कर दिया गया जिस वीडियो को, उसमें बार बार ये बोला जा रहा था, जो भी वीडियो था, तो उस वीडियो में ये बोला जा रहा था कि सीईओ जो आपका मिस्टर कमाल जो है, मिस्टर कमाल को सीईओ ऑन पैसिव बोला जा रहा था बार बार। बहुत सारे वीडियोस का कलेक्शन था उसमें, जैसे उसमें समराइज़ होता था उस वीडियो में ना, कि उस महीने क्या क्या किया, ऑन पैसिव ने क्या क्या काम किया। तो उसमें बार बार उसमें मिस्टर मुफारा को सीईओ बोला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एस मुफारा ने उसको बोल के कि हटवाया कि अभी भाई अब मोहम्मद कमाल को एज अ सीईओ क्यों बता रहे हो, उसको अभी मत दिखाओ इस चीज़ को, उसको हटाओ। तो जैसे उसको हटाया, उसके बाद से उसको अगले वीडियो में बाकी कंटेंट सेम है, लेकिन बाकी उसमें बस इंस्टेड ऑफ सीईओ उसमें बोला जा रहा है इंजीनियर मोहम्मद कमाल,
ठीक है, पूरे वीडियो को चेंज करके ये डाला गया है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इसका जो लिंक है जो रिकवरिंग हंटबॉट ने दिया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, या फिर आप उनके चैनल पे जाके डायरेक्टली वहाँ पे सर्च करके आपको मिल जाएगा जो लेटेस्ट वीडियो है। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन ये पूछने के लिए मतलब ये अराइज होता है, जो रिकवरिंग हंटबॉट आप लोगों से बोल रहा है कि जो दो बंदे मिल के पता नहीं क्या हिस्ट्री लिख रहे हैं, क्या आप लोगों को ये खिचड़ी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है? क्या आप इन लीडर्स को भरोसा कर सकते हो? क्या आप अपने लीडर्स को भरोसा कर सकते हो? तो ये जो ओरिजिनल, जो फुल ओरिजिनल वीडियो है ना, इसको कहीं पे आर्काइव किया गया हुआ है और उनके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है, उस वीडियो में लिखा हुआ है ये चीज़ कि जब लीगल नीड होगी, जहाँ पे लीगल चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ के लिए उसको रखा गया हुआ है अभी तक। तो ऐसी बातें बोली है उस वीडियो में। बाकी जो वीडियो में पहले 27 तारीख वाला वीडियो बताया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं 29 तारीख वाला वीडियो वहाँ पर आप लोगों को दिखा के समझाया है। यानी अगर उस वीडियो को समराइज़ करोगे, उसका समरी ये है कि उसमें ये बोला गया है कि ओ मीडिया ने सबसे पहले मोहम्मद कमाल को सीईओ बोल बोल के बार बार चीज़ें बोला 27 वाले में, फिर ऐश ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, फिर अचानक उस वीडियो को हटवाया, फिर डायरेक्ट उसमें से मतलब सीईओ की जगह सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद कमाल बोलना उसमें लिखवाया, बल्कि कहीं पे भी सीओओ तक नहीं बोला। ये मेरा पॉइंट है, मतलब सीईओ भी नहीं बोला, सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद कमाल बोले जा रहा है। उस वीडियो को आप सुनना। तो इसी से मेरा एक गपशप स्टार्ट होता है। देखो, मैं आखिरी में बोला था ना आपने कुछ व्यूज़ शेयर करूँगा। देखो, मैं गपशप बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट्स नहीं है ये, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों को क्या करता हूँ, एनालिसिस करके, थोड़ा बहुत सोच समझ के और रिसर्च करके ही बोलता हूँ। लेकिन ये दोस्तों, ये चीज़ मान के चलो कि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो समझ लो कि आप और मैं कहीं पे आप लोगों से जैसे बातचीत होती है, मैं देखा नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से ऐसे बातचीत हो रही है जैसे कि मान लो हम लोग चाय की दुकान पे बैठ के एक दूसरे से दोस्त यार बात नहीं करते, यार ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है यार ऐसा हुआ होगा, अरे नहीं यार ये नहीं है, ये हो सकता है। तो ये वाली गपशप है। तो इस वीडियो को लेके हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि हाँ, अगर आप मुझे नेगेटिव मानना है तो मान सकते हो, क्योंकि देखो चीज़ें ऐसी चल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच आते हैं, क्योंकि मैं ब्योमकेश बख्शी बन गया हूँ, मतलब इस मामले में मैं ये मतलब मेरा थोड़ा जो दिमाग है इधर उधर चलने लग गया। ऐसे ही एक सोच निकल के आ गई इन बातों को लेके, मतलब कल रात को सोच रहा था, तो उसी को लेके मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों को। ऑन पैसिव ये जो मेरे दिमाग में ये सब जो बातें निकल के आ रही है, किससे शेयर करूँगा? ये तो ऑन पैसिव से रिलेटेड बातें हैं, मैं तो अपने जानने वालों से नहीं कर सकता, आप ही लोगों से कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा गपशप क्या है, मेरा मानना क्या है, मुझे क्या लगता मालूम है कि ये देखो, पहली बात, ऑन पैसिव दुबई का जो सीईओ है यानी मालिक है, मोहम्मद कमाल ने बोला मैं हूँ। और देखो, कोई भी जब ऐश पूरा सब कंट्रोल करके रखा हुआ है, राइट, ऑन पैसिव तो ऐश का ही था, लेकिन सिर्फ एक मोहम्मद कमाल के नाम पे पूरा का पूरा दुबई ऑफिस कैसे दे दिया गया, जहाँ का आप सोच के देखो, पूरा का पूरा पैसा मोहम्मद कमाल के नाम पे ही जा रहा था। याद रखिए ये बात, ये सोच समझ के किया गया होगा, क्योंकि जो एसईसी का जो केस है, क्या केस है आपको पता है? कि जो 800 मिलियन की बातें उसमें किया गया है, जो $97 आपसे जो लिया गया है ना, वो केस चल रहा है। अगर वापस ही करवाएंगे तो उसी को लेके करवाएंगे, ठीक है? तो पूरा केस वो 800 उसका है, ठीक है, $800 मिलियन का है। लेकिन जो आप लोगों ने जो ओ कनेक्ट के पैसे दिए, वो तो और डबल दिए ना आप लोगों ने। वो पैसों का हिसाब किताब अभी वही ये क्या बोलते हैं एसईसी नहीं कर रहा है। हो सकता है जब केस और आगे बढ़े, कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो उस चीज़ पे भी लेके आ जाएगा। लेकिन जो अभी केस जो है वो सिर्फ $800 मिलियन का है, चीज़ों को समझो। तो ऐश ने, मुझे लग रहा है, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने क्या किया, मोहम्मद कमाल को सिर्फ वहाँ का बनाया और पूरा का पूरा पैसा सिर्फ मोहम्मद कमाल के नाम पे कराया, दुबई में कराया। और आप लोगों का पूरा पैसा कहाँ पे गया हुआ है? मोहम्मद कमाल के पास, दुबई के पास गया हुआ। लेकिन ठीक है, ये हो सकता है कि सेफ्टी के लिए किया हो, कोई भी रीज़न किया हो, ऐसे से बचने के लिए किया हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, अभी चीज़ें क्या चल रही है कि आपको भी, मुझे तो पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपका ये ओ कनेक्ट बेचा जा रहा था, डिस्काउंट दे के बिकवा जैसे भी तैसे भी करके आप लोगों को बेचा गया दिसंबर तक, आप लोगों को याद होगा, राइट? तो दिसंबर तक यानी बहुत पैसे आए होंगे ऑन पैसिव के पास, ऑन पैसिव दुबई के पास, यानी किसके पास? मोहम्मद कमाल के पास। ज़्यादातर आप लोगों को याद होगा, कभी क्रिप्टो से करो, उससे करो, ऐसे करो, यही चीज़ें चल रही थी। तो दिसंबर तक आप लोगों के पास इतना पैसा आने के बाद आप जनवरी से लेके जून जुलाई तक 6 महीने तक किसी के यार अपने एम्प्लॉयज़ को आप ये बोल के पैसा सैलरी नहीं दे रहे थे कि आपके पास पैसा ही नहीं है। ये ऐसे कैसे हो गया? फिर आप लोगों ने कहानी बनाई कि पैसा कहीं फंस गया है।
तो कहीं फंस गया, तो कहाँ फंस गया, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, वो तो आज तक किसी ने क्लियर नहीं किया। लेकिन ऐश का कहना है कि वो वापस आ गया है। तो उसको अगर मैं झूठ मान के चलूँ, ठीक है, ये जस्ट गपशप है, ठीक है, ये गपशप है, इसलिए मैं बोला अगर उसको मैं मान के चलता हूँ कि ये जो कहीं फंस गया था वाला अगर झूठ है, तो जो अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि ऐश ने उसको बोल दिया मोहम्मद कमाल को कि भाई एक काम कर, इसको खर्चा मत कर, ये बाद में हम इसका हिसाब किताब करेंगे, ये जहाँ पे भी है वैसा ही रख। नहीं तो इतने पैसे आने के बाद अब जनवरी से जुलाई में आके अब सीधा हाथ खड़ा कर रहा है मोहम्मद कमाल, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, पैसे ही नहीं है, जब आएगा देखेंगे, जब आएगा देखेंगे। और खुद क्या हो गया, ये सब बोल के इजिप्ट भाग गया। अब सब पूरा का पूरा टीम इजिप्ट भाग गया। अब वो केस जो चल रहा है ऐश के साथ चल रहा है एसईसी का, लेकिन वो चल रहा है यूएस वाले ऑन पैसिव को लेके, और किसके चीज़ से $800 मिलियन को लेके चल रहा है। लेकिन उससे डबल पैसा तो भैया इन्होंने ओ कनेक्ट में कमा लिया है, और उन पैसों का 1 रुपया आप लोगों को नहीं दिया है, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर बांट दिया है, जिनको जिनको ज़रूरत थी, जिन जिन लीडर्स की ज़रूरत थी उनको दे के रख दिया, राइट। तो मुझे कैसा लग रहा है कि कहीं इसमें स्कैम की बू आ रही है। पहले मैं कभी नहीं बोलता था, ये गपशप वाली बात है, इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कि ये मोहम्मद कमाल के साथ मिला हुआ है। मोहम्मद कमाल को बोला कि तू भाग जा भाई, इजिप्ट भाग जा, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। ऐसे भी तो अभी केस तो यहाँ का चल रहा है, अभी दुबई वाले ऑफिस पे तो कोई केस है ही नहीं, है ना, बस सैलरी की बात है, उसको निपटा लेंगे कुछ ना कुछ करके, पहले दिखा देंगे जो भी है कहानी, तो बाद में फिर हम लोग अपने हिस्सेदारी ले लेंगे जब केस ओवर हो जाएगा, 2027-28 को देख लेंगे। तो ये मेरे मन से गपशप निकला, कितना सही है कितना गलत है भैया इसमें मैं नहीं बोलने जाऊंगा, क्योंकि दोस्ती यारी में जैसे आपस में बात करते हैं वैसे मैंने आपसे बात किया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई आपका मैंने रिसर्च नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप उसी एंगल में उसको लोगे। नेगेटिव बोल सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव जैसा ही लगा मुझे भी। इसलिए मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि ये सब जो टॉपिक जो गुशमिंदर ने ऑलरेडी आपको कंफर्म कर दिया कि ऑन फ्यूजन बनने जा रहा है, तो क्या आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए कि पैसा आपका है कहाँ। बार बार इन चीज़ों को मैं बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैसा किसके पास है, कहाँ है भैया। पहले कमीशन बाद में बांटना, पहले ये बताओ कि पैसा है कहाँ। तो ये जब तक आप पूछ के पता करके नहीं रखोगे तो भैया बाद में बोल देंगे ना कि मोहम्मद कमाल भाग गया, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।